26 जून 1950, एक ऐसी तारीख जो बाहर से बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर इतिहास बदलने वाला फैसला ले चुकी थी। दिल्ली की सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, लोग आजादी के सपने देख रहे थे, और उसी वक्त बंद दरवाजों के पीछे भारत सरकार एक ऐसे सवाल से जूझ रही थी जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। दुनिया जल रही थी, कोरिया की धरती पर युद्ध शुरू हो चुका था। उत्तर और दक्षिण कोरिया, एक देश दो विचारधाराएं, और बीच में फंसी इंसानियत। संयुक्त राष्ट्र को मदद चाहिए थी, और अचानक नजरें भारत पर टिक गईं। लेकिन भारत उस वक्त तैयार नहीं था युद्ध के लिए। देश नया था, जख्म ताजा थे, बंटवारे का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जानते थे, अगर भारत युद्ध में कूदा तो इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, और अगर पीछे हटे तो दुनिया भारत को कमजोर समझेगी। यहीं लिया गया एक खामोश फैसला। 26 जून 1950 को भारत ने युद्ध में उतरने का ऐलान नहीं किया, लेकिन भारत ने इंसानियत के साथ खड़े होने का फैसला जरूर किया। ना बंदूकें भेजी गईं, ना टैंक, सिर्फ डॉक्टर, नर्सें और वो सैनिक जो गोलियों के बीच जाकर जिंदगियां बचाने वाले थे। भारत की 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट कोरिया भेज दी गई। कोरिया की बर्फीली जमीन, चारों तरफ लाशें, चीखें और बारूद की गंध, लेकिन भारतीय डॉक्टर रुके नहीं। दुश्मन हो या दोस्त, इलाज सबका बराबर। कई बार गोलियां अस्पताल के बिल्कुल पास आकर गिरी, मौत सिर के ऊपर मंडराती रही, फिर भी हाथ कांपे नहीं। यहीं दुनिया ने भारत को देखा, एक लड़ाकू देश के रूप में नहीं, बल्कि मानवता की ताकत के रूप में। इस मिशन की कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, देश को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि डर था अगर जनता को पता चला कि भारत किसी विदेशी युद्ध से जुड़ा है तो देश के अंदर आग भड़क सकती है। इसलिए 26 जून 1950 इतिहास में एक खामोश तारीख बन गई, लेकिन उसी खामोशी ने भारत की पहचान तय कर दी। एक ऐसा देश जो युद्ध से दूर रहकर भी दुनिया की मदद कर सकता है। 26 जून 1950, ना कोई जश्न, ना कोई मातम, बस एक शांत फैसला जिसने भारत को इतिहास में अमर कर दिया, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले सबसे खामोश दिनों में लिए जाते हैं।